Hello students. So students, in this video we will study a very important topic of polynomial, which is factorization of quadratic polynomial by middle term splitting method. So students, इसमें हम लोग को बहुत important topic पढ़ना है polynomials का, और बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि what is factor and what is factorization, तभी हम quadratic polynomial के factorization को अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखते हैं factor। सो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें और मैं एक डिजिट लेता हूँ स्टार्ट में, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। 15। तो व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टर आर दोज नंबर व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। सो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं? 1 है, 3 है, 5 है। ये सारे नंबर्स 15 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। सो 1, 3 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, तो ये तो फैक्टर हो गए, आपको क्लियर हो गया होगा। ये फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे क्या गिवन नंबर दिया 15, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर। एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन? तो जब गिवन नंबर्स को, जो यहाँ पे मैंने गिवन कौन सा नंबर है 15, जब गिवन नंबर को उसके फैक्टर के मल्टीपल या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैंने फैक्टर लिखा 1, 3, 5, तो ये फैक्टर हो गया। और फैक्टराइजेशन कब होगा? जब 15 को हम इसके फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में नोट करेंगे। सो अगर मैंने लिखा 1 into 3 into 5, सो 5 3 15 और 15 1 15, तो 15 को मैंने इसके फैक्टर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में नोट कर लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये तो डिजिट का हो गया। इसी तरह से पॉलिनॉमियल्स का भी फैक्टराइजेशन होता है, और हमको स्टडी करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और इसके लिए हमको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। अब जैसे हम लोगों ने भी डिजिट्स का देखा था, ऐसे ही जब इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो हमको दो फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। एक होगा x प्लस a और एक होगा x प्लस b। जब ये वाला हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं, तो उसके 2 फैक्टर भी हमको इस तरह से मिलेंगे, और ये हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिलेंगे, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन फिर कहेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और इसके लिए जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं लगभग सब में 12 है, और मैंने लगभग एक जैसे ही सब लिए हैं, बट सब में साइन डिफरेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो साइन की बहुत कंफ्यूजन होती है। प्लस वाला कब लगेगा, माइनस वाला कब लगेगा। तो हम लोग हर जितने भी पॉसिबल हैं साइंस, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब पे वर्क करेंगे हम लोग, उन सब टाइप्स के देखेंगे, ताकि साइन को लेकर के और किसी भी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, और हमको एकदम कायदे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12। x² प्लस 7x प्लस 12, और इसमें आप देखेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से भी समझाता चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उसको फिर एग्जाम्पल से भी समझाता चलूंगा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ax² प्लस bx प्लस c। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो ये मेथड यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये कुछ स्टेप्स में हम लोग कंप्लीट करते हैं इस मेथड को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हम कांस्टेंट का x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस a का मल्टीप्लाई करते हैं c से। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? 1 अज्यूम करेंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एंड व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 12। 12 1 12। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इस नंबर को, यानी AC जो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला है, उसको दो
नंबर्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड इस तरह करते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए मैंने m1 और m2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, AC मींस m1 और m2 का मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए, और इनको ऐड करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी ऐड करने पे लाना होगा ये बीच वाला टर्म, और कभी सब्ट्रैक्ट करने पे। किसको सब्ट्रैक्ट करने पे, m1 और m2 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको ये बीच वाला टर्म लाना होगा। मींस कभी m1 और m2 से हमको b वाला टर्म लाना होगा, ये x का कोफिशिएंट लाना होगा, या कभी m1 माइनस m2 से लाना होगा। तो कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कांस्टेंट के आगे वाले साइन पे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट के आगे वाला साइन कौन है, प्लस, यहाँ भी क्या है, प्लस। तो अगर ये साइन प्लस है तो इन दोनों नंबर को ऐड करने पे ही बीच वाला नंबर लाना होगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज माइनस होता, तो इन दोनों नंबर को जिसमें उन्होंने डिवाइड किया उनको माइनस करके ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमको लाना होता। शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बता रहे, अभी एग्जांपल से करेंगे तो एकदम आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद जो नंबर आया उसको टू नंबर्स में हमको डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे m1 m2 किया, और इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7। तो इसके लिए हम वो टेबल पढ़ते हैं जिसमें 12 आता है। तो 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 12, बट क्या ऐड करने पे 7 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये नंबर हम लोग नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे दूसरी टेबल, 3 की टेबल। तो 3 4 12, और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो ये नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो जरा देखिए हम लोग कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 और 3। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, और ऐड करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज नोट कर लेंगे, और लास्ट वाले टर्म 12 को भी एज इट इज नोट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों नंबर्स को जिसमें उन्होंने इसको ब्रेक किया है 12 को, उनको हम लोग इस बीच यहाँ पे मिड में नोट करेंगे, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे प्लस 4x और प्लस 3x, और इन नंबर को इस वेरिएबल के साथ, जो भी वेरिएबल, अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो y के साथ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है तो x के साथ नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब जरा देखिए, इसीलिए इसको कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 को जरा देखिए, उन्होंने दो टर्म, ये मिडिल टर्म है 7, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, और ये मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म को उन्होंने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, 4x और 3x में, इसलिए इसको लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इन दोनों में से ये जो 4 टर्म्स आए इनका दो का हम लोग ग्रुप बना लेंगे, और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन जाएगा, इसमें से x जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में भी कंफ्यूजन होती है, तो कॉमन जरा देखिए क्या जाता है, कॉमन जाता है फैक्टर जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। जैसे इसका 3 का फैक्टर कौन है, 3 है, 3 तो फैक्टर हो गई, 3 इसको पूरा डिवाइड करेगा, और 12 का फैक्टर भी क्या है, 3 है। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं दोनों के वो कॉमन जाते हैं। सो प्लस 3 कॉमन जाएगा, और 3 कॉमन जाएगा तो आएगा x प्लस 4, क्योंकि 3 4 से क्या होता है, 12 होता है। अब एक ब्रैकेट में, अब इसमें जरा देखिए इस वाले स्टेप में, इसमें भी x प्लस 4 है और इसमें भी x प्लस 4 है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x प्लस 4, और फिर जरा देखिए जो बच रहा है x और 3, x प्लस 3 को नोट कर लेंगे, और ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का फैक्टराइज हुआ x प्लस 4 इंटू x प्लस 3, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो द सेकंड क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। अब फिर से हमको वही करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, 12 का x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी अगेन गेट 12। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12, और ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, ऐड करने पे -7 आना चाहिए। अच्छा, ये लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे 7, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7, बट डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस। यहीं पे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अब जरा देखिए, तो क्या अब हम लोग प्लस 4x और प्लस 3x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे हमको मिलेगा प्लस 7x, हमको नोट करना पड़ेगा -4x एंड
3x, ये जो मिडिल टर्म में लिखना पड़ेगा वो -4x और -3x लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे नोट करेंगे, x स्क्वायर -4x -3x एंड +12। ये तो एज इट इज ही हम लोग नोट कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म। और मिडिल टर्म को ही क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब अगेन इसमें से x कॉमन जाएगा, x -4। अब एक चीज यहां पे ध्यान देंगे कि अगर थर्ड टर्म के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन जरूर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जरा देखिए, इसमें और क्या कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 तो 12 का फैक्टर है तो 3 कॉमन चला जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही कॉमन जाएगा। अब x -4, एक और चीज नोट करने वाली है, जब भी माइनस आप थर्ड टर्म से कॉमन लेंगे तो ये जो लास्ट वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे प्लस लिखा रहता तो ये -3x होता और -3 का 4 से मल्टीप्लाई करते तो -12 होता। तो बट हमारा तो यहाँ पे क्या है, +12, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, -3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा और -3 का -4 से करेंगे तो +12 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें और इसमें जरा देखिए, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, x -4, तो एक में x -4 और फिर क्या रिमेनिंग रहेगा, x -3, उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। सो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन, x -4 एंड x -3। फर्स्ट वाले में क्या आया था, x +4 x +3 और यहाँ पे आया x -4 एंड x -3, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, x² + x -12। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो वही करना है, 12 से x² कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वी विल गेट 12, ठीक है। और 12 को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं इसलिए बार बार 3-4 क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, और बस साइन भी कैसे हम लोग को यूज करना है वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाए। सो 12 को इस तरह से हमको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए उन नंबर्स को जिसमें भी हम लोग ब्रेक करेंगे। और अब जरा देखिए एक चीज, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस करने पे आना चाहिए 1। अब आप कहेंगे सर 1 का है, तो जरा देखिए ये है 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, 1 अज्यूम कर लेंगे। तो 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आए। सो इसके लिए हमको ऐसी टेबल पढ़नी पड़ेगी, इसमें 12 आए तो 2 की टेबल में आता है 2 6 बट 2 में से 6 या 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो हम लोग को ऐसा टेबल देखनी है इसमें माइनस करने पे भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। सो 3 की टेबल, 3 4 12 और 3 में से 4 या 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमको आएगा +1x। अब जरा देखिए इसको नोट कैसे करेंगे, हम लोग +4x - 3x मिड में लिखेंगे या फिर 3x - 4x लिखेंगे। तो जरा देखिए, x² -12, ये तो एज इट इज नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे +4x - 3x। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि इस मिडिल टर्म को सॉल्व करने पे, ये जो हम लोगों ने ब्रेक किया है इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए, यानी अगर 4x - 3x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +1x मिलेगा। लेकिन अगर आप 3x - 4x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, +x चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से नोट करेंगे 4x - 3x, ठीक है। साइन तो ऐसे रहेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, x² - 3x + 4x - 12, जरा देखिए मैंने इसमें क्या किया, -3x को आगे लिख लिया, +4x को पीछे कर लिया। तो क्योंकि भाई -3x और +4x भी तो प्लस ही x होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बस साइन का ध्यान रखना है कि साइन इसमें भी माइनस का था, इसमें भी माइनस का है, इसमें प्लस का था 4 क्या है, इसमें भी प्लस है 4 क्या है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 ग्रुप्स बना लेंगे, इसमें से x कॉमन जाएगा, वी विल गेट x + 4, और सेकंड वाले में से -3 कॉमन जाएगा और यहाँ भी होगा x + 4। याद है ना आपको, -3 माइनस है तो माइनस कॉमन जाएगा और ये लास्ट वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इन वन ब्रैकेट वी विल राइट x + 4 एंड इन अनदर वी विल राइट x - 3। So this is the factorization of third question. Now we will see fourth question.
सो फोर्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सो अब माइनस 12 या 12 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट 12। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए। ठीक है, तो वही नंबर है 3 और 4, और इस बार सब्ट्रैक्ट करने पे हमको +1 नहीं -1x चाहिए। सो हम लोग 4x माइनस 3x नोट नहीं करेंगे, हम लोग 3x माइनस 4x करेंगे, क्योंकि जब लेस में से ग्रेटर को घटाएंगे तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? माइनस में आएगा। ठीक है, सो वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। जरा देखिए यही साइन को समझना है, यहाँ पे 4x माइनस 3x था और यहाँ पे -4x प्लस 3x है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको माइनस चाहिए था। अब x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, वी विल गेट x माइनस 4। एक बात और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो टर्म है, जो ये सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप में ये जो आ रहा है x माइनस 4, तो इधर भी x माइनस 4 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x प्लस 4 आए तो यहाँ भी x प्लस 4 ही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो रीचेक कर लीजिएगा एक बार, ऐसा जरूर होना चाहिए। अब in one bracket we will write x minus 4 and in another we will write x plus 3. So this is the factorization of fourth question. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं fifth question. So student, this is the fifth question. और इस अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए थे उनमें सब में x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग लिया है कि कोफिशिएंट ऐसा भी हो सकता है, 1 ना भी हो, कुछ और भी हो सकता है, तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट है एक बार, लेकिन इसको देख लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, हम लोग करेंगे क्या? वही फर्स्ट स्टेप क्या है? कांस्टेंट का x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वी विल गेट 12। ठीक है, सो 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 नंबर्स में, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? +11। तो हमको वो टेबल्स देखनी होंगी इसमें 12 आता है, 2 की टेबल में आता है 2 6 12, बट 2 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा। ठीक है, 3 4 12, 3 में से 4 माइनस करेंगे 11 नहीं आएगा। और किसकी टेबल में आता है 12? 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 2 12, बट 6 में से 2 माइनस करेंगे नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। 7 में आएगा नहीं, 8 में 12 आएगा नहीं, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा। 12 1 12, और 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आएगा। So this time the two numbers are 12 and 1. अब इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे? 2x स्क्वायर, और देखिए प्लस 11x आना चाहिए, तो 12x और माइनस 1x माइनस 6। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको लिखते हैं -1x, बट इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 6। अब मैंने बताया था कॉमन कैसे जाएगा? कॉमन जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का वही कॉमन जाएगा। सो 2 और 12 का कॉमन फैक्टर कौन है? 2, वो इसको भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा। सो 2x जाएगा कॉमन, x प्लस 6, और यहां से जरा देखिए, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहां से जाएगा एक तो माइनस और 1। ठीक है, तो 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, x प्लस 6। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपने कहा कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो सर यहाँ से भी 1 कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, 1 तो इसमें भी होगा, बट 1 से भी बड़ा कौन है? 2, तो 2 मैंने ले लिया। 2 से बड़ा कोई होता तो मैं वो ले लेता। ठीक है, बट यहाँ पे तो 1 के अलावा कोई ये है ही नहीं, तो मैंने 1 लिया, और जब माइनस लिया है तो ये साइन चेंज हो गया प्लस में। तो इन वन ब्रैकेट वी विल राइट x प्लस 6 एंड इन अनदर 2x माइनस 1। So this is the factorization of our fifth question. I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा।